और पंडित जी, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने आज कई बात कही, कहा फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है, इजरायली अत्याचारी है, इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है, मार रहा है फिलिस्तीनी को। हकीकत क्या है? क्या शहबाज शरीफ सच बोल रहे हैं? ये 14 साल बाद पता नहीं किस बिल से निकले हैं और अब चहक रहे हैं। ये 14 दिन पहले कहाँ थे? ये 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को जो हमले हुए, तब से अब तक मुंह क्यों नहीं खोला इन्होंने? जब इजराइल में 1000 से ज़्यादा शव बरामद हुए, आज जिनकी संख्या 1500 से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, वो 86 साल की वो वृद्ध महिला शामिल है जिसको हिटलर नहीं मार पाया। आज इन सब अपहरणों के बाद शहबाज शरीफ को सिर्फ इजराइल दिख रहा है और इजराइल की बर्बरता दिख रही है। ये किस बिना पर हुआ? इसके कारण क्या थे? इसकी वजूहात क्या हैं? दिक्कत यह है कि ये 50वें सफ़े से किताब पढ़नी शुरू करते हैं। उससे पहले जो कुछ हुआ उसको न जानते हैं न जानना चाहते हैं। इसलिए इस युद्ध की पृष्ठभूमि हमास के हमलों से शुरू हुई थी। इस बात पर नज़रसानी नहीं करेंगे, मुंह उठा के बोलना शुरू कर देंगे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। जब आपने इजराइल पर हमले किए तब सोचा नहीं था कि इजराइल वापस हमला करेगा? तब सोचा नहीं था कि इजराइल देखता नहीं बैठेगा, हाथ पर हाथ धरे, जवाब देगा? अगर आज आपसे जवाब संभाला नहीं जा रहा है तो रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना शौक़े शहादत बाहर निकालिए और आराम से शहीद होइए, जन्नत जाइए और हूरों के साथ बैठिए। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से राजा काशिफ साहब के पास चलता हूँ। राजा काशिफ साहब, एकाएक ये क्यों याद आया शहबाज शरीफ को? इसलिए आया क्योंकि आज प्रदर्शन होने थे पूरे पाकिस्तान भर में, चुनाव भी लड़ना है उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो इस बहाने कुछ वोट संभाल लिए जाएं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, ये सही है क्या? 14 दिन कहाँ थे शहबाज शरीफ? जब इजराइलियों पर हमला हुआ तो ये उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि भाई इजराइलियों पर भी तो पहला हमला हुआ, उसी के बाद तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई दी की है। जब जवाबी कार्रवाई हुई तब सब लोग चिल्लाने लगे भाई उम्मा है, इस्लामिक ब्रदरहुड। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उनको अब ख्याल कैसे आ रहा है। दीपक जी, मसला इशू ये नहीं है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से अब क्या सोचा जा रहा है। अब इशू ये है कि फैटफ आपके पास आ रहा है, भारत की तरफ फैटफ नवंबर में आ रहा है। अब आपका टॉपिक ये होना चाहिए कि फैटफ को आप कैसे देखेंगे। पाकिस्तान पे तो उन्होंने अगर 4 सवाल किए थे, आपके पास तो 350 सवाल लेके वो आ रहे हैं। आपका अगला शो इस टॉपिक पे होना चाहिए। अब आप कब तक फलस्तीन को लेंगे? फलस्तीन अब भारत का इशू नहीं है। भारत की जनता को ये सवाल पूछना है कि उनको जवाब दें कि फैटफ का क्या करेंगे आप? ग्रे लिस्ट में वो आपको डाल जाएंगे। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है चीजों से सब। आप क्या करेंगे? हमें तो आपकी बड़ी चिंता हुई है, बड़ी फिक्र है, और इस तरह नहीं चलेगा। बताएं दीपक साहब। क्या राजा साहब, राजा बाबू वाली बात कर दी। अरे एफएटीएफ भारत को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है भैया? ये विचार आपको आते कहाँ है डॉक्टर राजा काशिफ? ये हमें ऐसे ही विचार आते हैं जैसे आपको आता है कि पाकिस्तान क्यों सोते में जाग रहा है। इलेक्शन तो भारत में भी होने वाले हैं, आपके वहां पे भी बड़ी भाषण दे रहे हैं। सर, फलस्तीन भारत का ना बॉर्डर मिलता है ना कोई इशू है। आपको पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? अच्छा, सुशील पंडित जी को तो छोड़ दें, वो तो ह्यूमन राइट्स पे यकीन ही नहीं रखते। अगर रखते होते तो वो बेचारी वो जो अच्छा वो जो मस्जिदों से तकरीर करके, आप छोड़ दें, इनके तो अपने बड़े मसाइल हैं। इस हिसाब से तो मस्जिदों से तकरीर करके जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, उसके बाद सुशील पंडित के हाथ में तो कलशनिकोव होनी चाहिए थी, AK-47 होनी चाहिए थी डॉक्टर राजा काशिफ साहब, क्योंकि उन पर भी अत्याचार हुआ है। और क्या आपके पाकिस्तान परस्त लोगों ने, मैं तो कल से वो AK-47 लेके आ जाए राजा काशिफ साहब, मारने लगे। सर सुन लेना, बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत का, स्टेट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप उसको फॉलो करें। जो इंटरनेशनल आप पाकिस्तान की वो वीडियोस लेके आते हैं, मैं कहां से फॉलो कर लूं भाई? आपकी रियासत की तो खुद आपके लोग नहीं सुन रहे हैं। सर, आप खतरे के अंदर हैं, भारत परेशान है, जनता को आप बता ही नहीं रहे। जनता को आप रोज बताते हैं फलस्तीन में बम फट गए, ये हो गया, फलस्तीनी परेशान है, आप सब बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपके सर पे आके बैठी हुई है। नवंबर करीब है,
10 दिन बाद शो ना कीजिएगा, अभी शुरू कीजिए, इस पे बात करें। अब मैं बताता हूँ पंडित शहबाज साहब शरीफ ने ने क्यों बोला। बात ठीक है राजा काजी साहब, आज मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा मन जो है आज बहुत अच्छा है, वीकेंड है, अब अच्छे दिन 2 दिन में त्योहार के एंजॉय करने वाला हूं, इसलिए आज कुछ नहीं बोलूंगा मैं आपको। डॉक्टर राजा काशिफ, वैसे भी आपका नाम राजा है, बादशाह नहीं, समझ आ गया मुझे। जनरल सिन्हा बताइए, ये राजा काशिफ साहब सोच रहे कि FATF हमको ग्रे लिस्ट में डाल देगा, ऐसा दिन कभी क्या आएगा भारत के लिए? सर आ सकता है। देखिए मुंगेरी ला के सुनहरे सपने तो सुना था मैंने, मुंगेरी ला के देखिए अब क्या बताऊं इनको, राजा काशिफ साहब को डिबेट ही डिरेल हो जाएगा आपका। इतना बड़ा मुद्दा है, आपकी प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया देखती है। आज आपने बड़ा अच्छा नहीं क्या अरे भाई क्या बताएं आपको। डॉक्टर तो निकाल दे अपने नाम से राजा साहब, हाँ कासिम की जगह काफिर लिख लीजिए, क्या पता नहीं क्या चीज़ है, क्या डिबेट करें। देखिए दीपक साहब, मैं जरा डिबेट पे आता हूं, और आपने कहा कि हमारी पब आने वाली है, वीकेंड है, तो आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है शहबाज शरीफ साहब जागे, दूसरे जुम्मे के दिन जाग गए, और उन्होंने एक बड़ा डिबेट सोचा कि बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट कर दिए। उन्होंने ये पूरा कह दिया कि ये मुस्लिम ऑक्यूपायर का कहानी है, इजराइल ऑक्यूपायर है, और वहाँ के फ़िलिस्तीनी हैं, वहाँ के वो राजा साहब थे डॉक्टर राजा की तरह, और उसकी है कि उनको धरती से निकाला गया। या तो इनको हिस्टोरिकल कोई प्रोस्पेक्टिव का ही कहानी नहीं है। देखिए इनको सऊदी अरेबिया से मार पड़ी है, मार इसलिए पड़ी है कि आपके इनके जो आर्मी चीफ साहब हैं, जो ये पूरा मुद्दा देखिए ना कैसे हुआ है ये, और ये चीज़ें आ गई हैं दीपक साहब, और जल्दी से बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत वैल्यूबल टाइम है। देखिए इनके जो चीफ साहब थे आसिम मुनीर साहब, ये चले गए ईरान और चाइना के साथ पे गए, और इन्होंने ये किया कि ठीक है आप ये चीज़ करें, और हमास, क्योंकि हमास का तो नाम नहीं लेंगे ना आप, हमास को ये कह देंगे, क्योंकि फ़लस्तीनियों का इनका कैसा है, इनका रिलेशन है, मैं बताता हूँ। ब्लैक सितंबर नाम सुना होगा आपने दीपक साहब, ब्लैक सितंबर फेमस इन द वर्ल्ड, जो कि सितंबर 1970 से लेकर जुलाई 71 तक चली थी। जवाउल हक एक थे, ब्रिगेडियर जवाउल हक, दैट टाइम किल्ड 25,000 पैलेस्टीनियन, जॉर्डन की धरती पे मारा इन्होंने। ये पाकिस्तानी यदि कह दें पैलेस्टीनियों को, तो इनके ऊपर तो इस तरह से पड़ते हैं कि 25,000। और अब आप बताइए, वही जवाउल हक आता है पाकिस्तान में 19 के दशक में, पूरे पाकिस्तान के रेडिकलाइज, और जो सुशील पंडित जी बैठे हैं, जो कत्लेआम इन्होंने किया उसी तर्ज पे किया, जो कि जवाउल हक साहब ने ब्लैक सितंबर, और वही सूत्रधार हैं। आज जवाउल हक का आपने बड़ा अच्छा तस्वीर लगा दिया और ब्लैक सितंबर भी दिखा दी। आज ये कहते हैं, फलस्तीनियों का तो नाम नहीं लिया, मुस्लिम वर्सेस जूस कर दी, कह दिया ना कि इट इज नॉट अ बैटल बिटवीन मुस्लिम वर्सेस जूस, ये ऑक्यूपायर की कहानी है। तो इजराइल से पूरी लड़ाई ले ली, क्योंकि PLO में यासर अराफात 1964 में PLO बना था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां से निकालने वाले, जॉर्डन से निकालने वाले यही थे। और ये अराफात साहब 2 बार गए हैं केवल, क्योंकि वो सेकुलर लीडर थे फलस्तीनियों के।